सो हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे इस चैनल सुपर नर्ड में। तो जैसे कि हम लोग सभी जानते ही हैं कि डीसी कॉमिक्स का ग्रीन लैंटर्न एक काफ़ी आइकॉनिक नाम निकल के आता है सुपर हीरो यूनिवर्स के अंदर। साथ ही साथ मार्वल कॉमिक्स का थॉर एक काफ़ी ज़्यादा इंक्रेडिबली पावरफुल और अमेजिंग कैरेक्टर है। और ये दोनों ही कैरेक्टर्स जो हैं कह सकते हो कि हमें फ़ैन फेवरेट और काफ़ी ज़्यादा जो है इंक्रेडिबल किस्म की पावर जो है पजेस करते हुए देखने को कॉमिक्स के अंदर और लाइव एक्शन मूवीज़ के अंदर देखने को मिले हैं। लेकिन ये भी है कि इन दोनों ही कैरेक्टर्स के हमें कॉमिक्स के अंदर काफ़ी सारे डिफरेंट और पावरफुल वर्जन्स भी देखने को मिले हैं, जहाँ एक हद तक ये दोनों ही कैरेक्टर्स अपनी लिमिट्स को क्रॉस कर चुके हैं। और सुपर हीरोज बैटलैंड के आज के इस एपिसोड में मैं इन दोनों ही सुपर हीरोज के वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल वर्जन्स को आपस में कंपेयर करने वाला हूं। बेसिकली आज की इस वीडियो में हम लोग कंपेयर करेंगे फीनिक्स किंग थॉर को ग्रीन लैंटर्न गॉड ऑफ लाइट के अगेंस्ट, और जानेंगे कि इन दो सुपर हीरोज के ओवरपावर्ड वर्जन में कौन सा वर्जन ज़्यादा पावरफुल किसका निकल के आता है। सो ये वीडियो सच में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम चलिए शुरू कर लेते हैं आज के इस अमेजिंग वीडियो को। तो गाइस पहले हम लोग बात करते हैं फीनिक्स किंग थॉर के बारे में। तो एक्चुअली में फीनिक्स किंग थॉर जो है ओल्ड किंग थॉर ही है, जिसके पास फीनिक्स फोर्स की एबिलिटीज़ मिल जाती हैं। बेसिकली वो फीनिक्स फोर्स का होस्ट बन जाता है। तो एक्चुअली ये सब होता इसी तरीके से है कि यूनिवर्स जो है डिस्ट्रॉय होने वाला रहता है, और थॉर इससे बिल्कुल भी खुश नहीं रहता है, क्योंकि उसने रिसेंटली अर्थ को रिवाइव किया होता है। और इसी चीज़ का जो है कह सकते हो कि सॉल्यूशन ढूंढने के लिए वो यूनिवर्स के एज पे जाता है, जहाँ उसकी मुलाकात जो है लोगन से होती है, जो इस टाइम जो है फीनिक्स फोर्स को जो है काइंड ऑफ कह सकते हो कि पजेस किया हुआ था, फीनिक्स का होस्ट बना हुआ था। लेकिन एक्चुअली में लोगन भी ये खुद चाहता था कि यूनिवर्स जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाए, ताकि फीनिक्स फोर्स जो है लोगन को छोड़ दे और लोगन शांति से मर सके, क्योंकि वो काफ़ी टाइम से नहीं मरा था। उसने काफ़ी सारी चीज़ों को जो है डिस्ट्रॉय होते हुए देखा और काफ़ी सारी चीज़ों को खुद भी डिस्ट्रॉय किया। और ऐसे ही करते हुए ये दोनों ही कैरेक्टर्स जो है लड़ना शुरू कर देते हैं, जिसके एंड में जो है लोगन ओल्ड किंग थॉर को जो है एक काफ़ी अच्छी फाइट के बाद डिफीट कर देता है। लेकिन आगे चल के ये दोनों ही कैरेक्टर्स टीम अप करते हैं फाइनल डॉक्टर डूम या कहो फाइनल गॉड डूम से फाइट करने के लिए, जो कह सकते हो कि एक काफ़ी ज़्यादा पावरफुल किस्म का ऑमनीपोटेंट बीइंग था एज स्टेटेड इन द कॉमिक्स। जहां अगर देखा जाए तो एक्चुअल में होता यही है कि लोगन जो है फीनिक्स फोर्स को थॉर के हैमर यानी कि म्योनिर में ट्रांसफ़र कर देता है, जिसके बाद ओल्ड किंग थॉर जो है उस म्योनिर को लिफ्ट करता है और बन जाता है फीनिक्स किंग थॉर। जिसकी वजह से तुम्हें ऑलरेडी पता चल ही गया होगा कि ये जो थॉर का वर्जन है ये बहुत ही ज़्यादा ओवरपावर्ड है। अब अगर देखा जाए तो फीनिक्स फोर्स के साथ जो है इस थॉर के पास आ जाती है इमोर्टैलिटी, सेल्फ सस्टेनेंस, रियलिटी वॉर्पिंग, लाइफ फोर्स कंट्रोल, मैटर ट्रांसम्यूटेशन और क्वांटम सिंगुलैरिटी के साथ साथ 9 ओमनीपोटेंस की एबिलिटी। इन सब के अलावा ये हमें नहीं भूलना चाहिए कि फीनिक्स किंग थॉर के पास जो है फीनिक्स फोर्स का सिर्फ एक्सेस आया है, जबकि ऑलरेडी वो ओल्ड किंग थॉर है। उसके पास ओल्ड किंग थॉर होने के टाइम पे जितनी पावर्स एंड एबिलिटीज़ थी वो यहाँ पे मौजूद रहती हैं, यानी कि गॉड लाइक स्ट्रेंथ, गॉड लाइक स्पीड, गॉड लाइक ड्यूरेबिलिटी और गॉड लाइक रिफ्लेक्सेस। साथ ही साथ जो है यहाँ पे थॉर एसगार्डियन फिजियोलॉजी भी पजेस करता था। उसके पास ओडिन फोर्स का एक्सेस था, जिसे अब वो थॉर फोर्स कहता था। वो एनर्जी को मैनिपुलेट कर सकता था, वेदर को मैनिपुलेट कर सकता था। उसके पास जो है टेलीपैथिक इम्यूनिटी थी, मतलब टेलीपैथिक अटैक्स का उसके ऊपर कुछ खास असर नहीं होता था। साथ ही साथ वो गॉड ब्लास्ट और स्पिरिट ऑफ थंडर जैसे अटैक्स भी जो है कह सकते हो कि पजेस करता था। अब अगर देखा जाए तो फीनिक्स किंग थॉर ने जो है फाइनल गॉड डूम या कहो तो फाइनल डॉक्टर डूम को डिफीट किया था, जो डॉक्टर डूम का एक काफ़ी पावरफुल वर्जन था और कॉमिक्स में से ऑमनीपोटेंट बताया गया है। जहां डॉक्टर डूम के इस फॉर्म के पास, इस वर्जन के पास जो है सॉर्सरर सुप्रीम की पावर्स थी, आयरन फिस्ट की पावर्स थी, स्पिरिट ऑफ वेंजेंस की पावर थी और थॉर द स्टार ब्रांड की भी पावर्स थी। जिसकी वजह से तुम्हें ऑलरेडी अंदाज़ा लग ही गया होगा कि डूम का ये वर्जन बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। और इसी वजह से जो है फीनिक्स किंग थॉर को इसे डिफीट करने में भी काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा, काफ़ी साल लगे, तब जाके जो है फीनिक्स किंग थॉर उसे डिफीट कर पाया। और इसी से तुम लोग ये अंदाज़ा लगा सकते हो कि फीनिक्स किंग थॉर ऑलरेडी एक बहुत ही ज़्यादा ओवरपावर्ड वर्जन हो जाता है, क्योंकि ऑलरेडी जो हम लोग ये जानते ही हैं कि वो ऑलरेडी ओल्ड किंग थॉर था ही, लेकिन इसके पास ओल्ड किंग थॉर के ऊपर से उसके पास फीनिक्स की एबिलिटीज़ भी आ गई, जिसकी वजह से वो और भी ज़्यादा ओवरपावर्ड हो गया। तो गाइस अब बात कर लेते हैं गॉड ऑफ लाइट ग्रीन लैंटर्न की। तो तुम लोग को याद ही होगा कि डार्क साइड वॉर कॉमिक्स के अंदर हमें काफ़ी सारी अजीबोगरीब चीज़ देखने को मिली थी, जहाँ काफ़ी सारे सुपर हीरोज़ को काफ़ी ज़्यादा ओवरपावर्ड किस्म की एबिलिटीज़ मिली, उन्हें और भी ज़्यादा ओवरपावर्ड कर दिया गया। और इसी तरीके से जो है सेम चीज़ जो है हैल जॉर्डन के ग्रीन लैंटर्न के साथ भी होती है, जहाँ जो हैल जॉर्डन की ग्रीन लैंटर्न रिंग रहती है वो एक्चुअली में मर्ज हो जाती है मदर बॉक्स के साथ, और इसी के साथ जो है उसे काफ़ी सारी एक्स्ट्रा एक्सट्रीम एबिलिटीज़ भी मिल जाती हैं, जिसकी वजह से वो जब उस मर्ज मदर बॉक्स रिंग को जो है एक्सेस करता है तो वो गॉड ऑफ लाइट में कन्वर्ट हो जाता है।
अब बेसिकली ग्रीन लैंटर्न हैल जॉर्डन जो है वो इस वर्जन को जो है बस कुछ ही टाइम के लिए जो है कह सकते हो कि यूज़ कर पाया था, इसी कुछ ही टाइम के लिए इस वर्जन में हमें देखने को मिला था, क्योंकि एट द एंड उसने जो है कह सकते हो कि अपनी पावर्स को सेक्रीफाइस कर दिया। वो जो है इस पावर को और ज़्यादा जो है अपने पास रखना नहीं चाहता था। खैर वो अलग बात है। अगर हम लोग गाइस नज़र डालें तो देखो तो ऑलरेडी जो है जो ग्रीन लैंटर्न के पास उसकी पावर्स रहती हैं, उसके ग्रीन लैंटर्न रिंग की वजह से वो हैल जॉर्डन के पास तो मौजूद थी ही गॉड ऑफ लाइट के जो है अपने वर्जन के अंदर, लेकिन साथ ही साथ क्योंकि अब वो गॉड बन चुका था तो उसके पास गॉड लाइक स्ट्रेंथ, गॉड लाइक स्पीड, गॉड लाइक ड्यूरेबिलिटी और गॉड लाइक रिफ्लेक्सेस के एक्सेस आ चुके थे। साथ ही साथ ये क्रिएशन को कंट्रोल कर सकता था। कॉमिक में हमें गॉड ऑफ लाइट ग्रीन लैंटर्न को ना ही ऑमनीपोटेंट और ना ही ऑमनी प्रेजेंट बताया गया है। इन सब के अलावा ये लाइट को मैनिपुलेट कर सकता था, लाइफ फोर्स को कंट्रोल कर सकता था, यूनिवर्स को कंप्लीटली मैनिपुलेट कर सकता था और ये इमॉर्टैलिटी और रियलिटी मैनिपुलेशन जैसी काफ़ी सारी डिफरेंट एबिलिटीज़ भी पजेस करता था। अब अगर देखा जाए तो एक्चुअली में जो है ग्रीन लैंटर्न यहाँ पे एक ट्रू इम्बॉडीमेंट बन चुका था यूनिवर्स का, जिससे तुम जो है मार्वल के इटर्निटी से कंपेयर कर सकते हो। साथ ही साथ अगर देखा जाए तो ग्रीन लैंटर्न के इस वर्जन ने जो है लैंटर्न्स के प्लैनेट को दोबारा से रिक्रिएट किया और अपने विल के जो है कह सकते हो कि पावर के साथ बस कुछ वर्ड कहने के साथ ही मदर बॉक्स को डिस्ट्रॉय भी कर दिया था, जिसकी वजह से आगे चल के उसे उसकी पावर खोनी पड़ी और एक नॉर्मल ग्रीन लैंटर्न बनना पड़ा। लेकिन अगर देखा जाए तो ग्रीन लैंटर्न के इस ओवर पावर्ड वर्जन को जो है स्पेस और टाइम के बियॉन्ड बताया गया है, जिसकी वजह से हम लोग इसे आसानी से हाई यूनिवर्सल प्लस बीइंग कह सकते हैं। बहुत से लोगों के अकॉर्डिंग ये सुपरमैन प्राइम 1 मिलियन से ज़्यादा पावरफुल और कई हद तक डॉक्टर मैनहट्टन के बराबरी लेवल का कैरेक्टर निकल के आता है। तो अगर देखा जाए तो ये तो बात साफ ही है कि ग्रीन लैंटर्न का गॉड ऑफ लाइट का ये वर्जन सच में बहुत ही ज़्यादा ओवरपावर्ड है। तो गाइज़ यहाँ पे हम लोगों ने ग्रीन लैंटर्न गॉड ऑफ लाइट और थॉर के फीनिक्स किंग थॉर वर्जन के बारे में बात कर ली है, उनकी एबिलिटीज़ की बात कर ली है, उनके पोटेंशियल की बात कर ली है, जिसकी वजह से हमें एक कह सकते हो कि अंदाज़ा लग चुका है कि दोनों ही कैरेक्टर्स के ये दोनों वर्जन बहुत ही ज़्यादा ओवरपावर्ड है। बट अब बात ये निकल के आती है कि आखिर इन दो वर्जन में कौन ज़्यादा पावरफुल है, कौन ज़्यादा सुपीरियर है स्ट्रेंथ, पावर्स एंड एबिलिटीज़ और दूसरे कैरेक्टरिस्टिक्स के मामले में। दोनों में अगर फाइट होती है तो किसके जीतने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो अगर देखा जाए तो ये जो है कह सकते हो कि कंक्लूड करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होने वाला है। दोनों ही कैरेक्टर्स जो एक दूसरे को काफ़ी अच्छी टक्कर दे सकते हैं, दोनों ही कैरेक्टर्स के पास सिमिलर एबिलिटीज़ है। अब क्योंकि यहाँ पे थॉर के पास जो है फिनिक्स फोर्स का एक्सेस आ चुका है तो वो जो है ना ही ऑमनीपोटेंट बन चुका है, वो रियलिटी को पूरे तरीके से चेंज कर सकता है और यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय करके दोबारा से रिक्रिएट भी कर सकता है। अब ऑलरेडी उसके पास ओडिन फोर्स का एक्सेस तो था ही और अब उसके पास फिनिक्स फोर्स का भी एक्सेस आ चुका है, तो ऑब्वियसली वो एक मल्टीवर्सल लेवल का बीइंग बन चुका है, जिसने ऑलरेडी एक हाई मल्टीवर्सल प्लस बीइंग को डिफीट किया है। वही अगर हम लोग आ जाएगा इस गॉड ऑफ लाइट ग्रीन लैंटर्न के ऊपर, तो इसे जो है हमने ये देखा था कि यहाँ पे जो है हैल जॉर्डन का ग्रीन लैंटर्न खुद जो है यूनिवर्स का इंबॉडीमेंट बन जाता है और इसे भी ना ही ऑमनीपोटेंट और ना ही ऑमनी प्रेजेंट जो है स्टेट किया गया है कॉमिक के अंदर, जो खुद स्पेस और टाइम के बियॉन्ड है। तो ये डिसाइड करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होने वाला है। बट अगर ओवरऑल देखा जाए तो मुझे इन दो कैरेक्टर्स में से किसी एक को अपना वोट देना होगा तो मैं फिनिक्स किंग थॉर के साथ जाऊँगा, जस्ट बिकॉज क्योंकि जो है कह सकते हो कि उसकी हमें एक बेटर फीड देखने को मिली है ग्रीन लैंटर्न गॉड ऑफ लाइट के कंपेरिजन में। साथ ही साथ ग्रीन लैंटर्न गॉड ऑफ लाइट जो है हमें कह सकते हो कि यूनिवर्स के एम्बॉडीमेंट के तौर पे देखने को तो मिला ही था, लेकिन क्या वो मल्टीवर्सल बीइंग के अबव है या वो मल्टीवर्सल लेवल के नीचे है, वो हमें एग्जैक्टली पता नहीं चला। वहीं अगर हम लोग आ जाए फिनिक्स किंग थॉर के ऊपर, तो फिनिक्स किंग थॉर ऑब्वियसली मल्टीवर्सल प्लस या फिर कहो कि हाई मल्टीवर्सल बीइंग निकल के आता है, क्योंकि उसकी एबिलिटीज़ बहुत ही ज़्यादा इनक्रेडिबल है और दोनों ही कैरेक्टर्स के पास ना ही ऑमनीपोटेंस की एबिलिटी भी है। दोनों ही कैरेक्टर्स जो है काफ़ी सारी मैनिपुलेशन एबिलिटी भी पजेस करते हैं। लेकिन अगर इन दो कैरेक्टर्स में जो है ओवरऑल कोई एक विनर होगा तो वो फिनिक्स किंग थॉर हो सकता है, क्योंकि उसके पास थोड़ी बेटर फीट्स है और ऑब्वियसली उसका एक्सपीरियंस भी जो है उसको जो है इस चीज़ में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने वाला है। तो इन सब को देखते हुए मेरे हिसाब से तो सुपर हीरोज़ बैटललाइन के आज के इस एपिसोड का विनर फिनिक्स किंग थॉर है। सो गाइज ये थी वीडियो इन दो काफ़ी ज़्यादा ओवरपावर्ड वर्जन्स ऑफ सुपर हीरोज़ के कंपैरिजन को लेके। अब आई होप सो कि तुम्हें वीडियो इंटरेस्टिंग लगी हो। अब इस वीडियो का जो कंक्लूजन था वो मेरे ओपिनियन के ऊपर बेस्ड था। तुम मेरे ओपिनियन से डिसएग्री भी कर सकते हो। अगर तुम्हारे पास तुम्हारा खुद का ओपिनियन है तो तुम ऑब्वियसली नीचे कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हो कि तुम्हारे हिसाब से इन दो कैरेक्टर्स में से कौन ज़्यादा पावरफुल है और क्यों। बाकी अगर वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को अपना थम्स अप देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। चैनल पर कहीं से भी नए आए हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना। साथ ही साथ तुम मुझे इंस्टाग्राम और ट्विटर पर फॉलो कर सकते हो, जिसके लिंक्स तुम्हें नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। मैं मिलूंगा तुमसे ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, स्टे ट्यून, स्टे ऑसम।